के मूल में ये है कि गुरु शिष्य, गुरु स्वरूप में काकभुषुंडी के गुरु जी हैं और शिष्य रूप में स्वयं काकभुषुंडी हैं। तो ये काकभुषुंडी उस समय नहीं थे, ये अवधपुरी में अकाल पड़ा, बारंबार अकाल पड़ रहा था, तो उधर से वो विस्थापित होके उज्जैनी चले गए। माया की योग्य, अनुभवी, कृपालु, दयालु, क्षमाशील गुरु महाराज मिल गए। तो उन्होंने उसको गुरु तत्व का आराधन, शिव तत्व माने गुरु तत्व है, जिसको मानस के शुरुआत में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणा। जो नित्य आत्मा के बोध में रहने वाले गुरु, आत्मा के गौरव स्वरूप गुरु महाराज होते हैं, तो वही जो है शिव स्वरूप है। उनका स्वरूप जब हृदय में झलकने लगे तो वो शिव स्वरूपता का प्रतीक है। और जिसके अंदर ये शव के अंदर शिवत्व आ गया, तो जितने लक्षण इस रुद्राष्टक में कहे गए वो सब उसमें पूरे घटित हो जाएंगे। स्थूल शरीर वाले गुरु महाराज वो अपने अंदर जो है वो उस स्थूल शरीर का उल्ट नहीं लिए हुए हैं भाव, वो अपने आत्मा का गुरु स्वरूप में, गुरु के गौरव में अपना लीन रहते हैं। वंदे, वंदना करता हूँ, वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य आत्मा का जो बोध करते रहते हैं, सदा आत्मबोध में रहते हैं। जो नित्य आत्मा है उसके बोध में रहते हैं, वो साक्षात शंकर स्वरूप ही है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, ऐसे गुरु महाराज शंकर स्वरूप ही हैं, जो आत्मा के बोध में है। आत्मबोध जो नित्य है उसमें रहने केवल। तो कुछ प्रतीक रूप में कथा है कि भाई शंकर जी के मंदिर में, पर वो ऐसा है कि उसके अंदर कुछ शिव तत्व का स्वरूप निखरने लगा, कुछ गुरु ध्यान बनने लगा। उसने कहा अरे अब तो बनने लगा, तो जबकि भी जगत का प्रपंच पूरा पड़ा हुआ है, पर वो गुरु महिमा तो अंदर थी ही। तो उन्होंने कहा कि तू जो है गुरु महाराज स्थूल रूप से वहाँ आए। उसने उनको देख भी लिया, तो उसने कहा कि अरे ये तो चलते फिरते रहते हैं, हमको तो अंदर से पकड़ मिल गई। तो गुरु आयो अभिमानते उठे नहीं कीन प्रणाम। तो जो अंदर का स्वरूप है वो जानता है, वो नित्य आत्म स्वरूप है। तो जो श्रुति सेतु यही है, श्रुति का सेतु कि जो सुना गया उसको स्मृति में धारण करो और विनम्रता आवे। आत्मा का अगर आनंद कुछ है और अगर अधकचरा आनंद होगा आत्मा का, तो अहंकार से गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। तो अभिमान उसके अंदर शरीर का भाव था कि मैं शरीर से नहीं उठूंगा। तो भाई शरीर तो उठा ही उठाया है, उसमें नहीं उठोगे और उठोगे ये कोई महत्व की बात नहीं है। तो अंतर का जो स्वरूप है वो सही न सके, तो वो उसके अपमान जो वो कर रहा था, तो उनको जो है कि सहन नहीं हुआ शंकर स्वरूप अंतर के जो, तो वो नाराज होके और प्रगट रूप में वाणी हुई कि बैठ रहसी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। सर्प होई खल, मलिन बुद्धि है तुम्हारी, मलिनता व्याप गई है, अविद्या व्याप गई। बैठ, और गुरु महाराज आए तो अजगर की तरह अकड़ा बैठा रहा। देख लिया, न देखे होते तो कोई बात नहीं, ठेके जो है बिल्कुल अकड़ के
शरीर का भाव कि मैं, अब बिल्कुल अब कोई फर्क थोड़ी। तो जा महाविटप कोटर मह जाई, रहु अधमाधम अधम गति पाई। तो महाविटप कोटर संसार रूपी वृक्ष है, ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई वृक्ष होता नहीं। और उसके खुक्खा में मतलब जन्म मरण का जो चक्र है, आप फिर जन्म ले रहे हो फिर मर रहे हो, ये संसार वृक्ष में बहुत से कोटर है, बहुत पुराना वृक्ष है ये। कब का वृक्ष है संसार रूपी वृक्ष, ब्रह्मांड रूपी वृक्ष, इसका कोई पता होता नहीं। और पता भी पा जाओगे तो क्या पाओगे, क्योंकि पता पाना है नित्य का। नित्य का बोध करो, आत्म स्वरूप का, गुरु स्वरूप का ध्यान करते करते तो जो बोध ध्यान टिकने लगे तो उसमें फिर अच्छी तरह से हो कि ये है आत्मा, इसको गोली नहीं लग सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा नहीं सुखा सकती, और किसी भी प्रकार का कोई पार्थिव तत्व जल गीला नहीं कर सकता, पृथ्वी के पिंड जो है इसको हानि नहीं पहुंचा सकते। या जन्मा अविनाशी अरूप अलेख प्रकट होता है, निर्गुण रूप सुलभति, निर्गुण स्वरूप भगवान भक्त की भक्ति से ठंडक पाके और प्रकट हो जाता है सगुण रूप में। मैंने भगवान का अस्तित्व समझ में आता है, इससे लगता है कि यही चैतन्य है, इनकी चेतना से पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है, यही चेतन स्वरूप, इनकी चेतनता से ही चेतना है शरीर मन बुद्धि में। या तो ये निर्जीव है, शिव निकल गया तो शव है। तो कहें महाविटप कोटर में हो जाए, संसार के अंधेरे में पड़े रहो, जहाँ ज्ञान के कारण तुम अपने को शरीर ही मानते रहो। महाविटप कोटर में हो जाई, रहो अधमाधम अधम गति, अधमों में अधम और अधम गति को पाके, मतलब जहाँ जीव को जो है मनुष्य शरीर रहे तो पता रहे कि हमको अगर कोई प्रबुद्ध हुआ तो मनुष्यों में पशु की तरह जीवन है, आहार निद्रा भय मैथुन। पर जो विवेक वाला है, जिसको जगत के प्रपंच से विवेक करते करते अनित्य ये शरीर है, अनित्य ये जो संसार का प्रपंच है, शरीर भी प्रपंच है, तो इस प्रपंच से मुक्त होना है। तो मुक्त होने के लिए विवेक करें। नित्य क्या है, तो ध्यान के द्वारा जो स्वरूप प्रकट होने लगे, नाम से ध्यान से मन शांत होने लगे, तो जो आभा प्रकट होने लगे, ये नित्य। जब जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था आती जाती है, ये शरीर भी आएगा जाएगा, पर ये आत्मा का बोध जो है वो नित्य एक रस गुरु ध्यान में डूबा रहे, पर अहंकार ना आए। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम, तो कहीं जा। तो ये गुरु महाराज जो थे, उनके शरीर रूप से उनको अच्छा नहीं लगा, कहीं हमारा ये यार इसको इतना किया और ये जो बिल्कुल अधम से अधम गति में चला गया। तो विनय करत, उनकी विनय प्रार्थना है ये रुद्राष्टक। तो जो स्वरूप है आत्मा का स्वरूप, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, जो शिवत्व है, जो शिव तत्व है सभी शरीरों में, आकारों में, जो निर्विकार। अब विकार तो शरीर में रहे, घटेगा बढ़ेगा, भूख प्यास लगेगी, बुढ़ापा आएगा, शिशु अवस्था से बढ़ता 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 अंत में बुढ़ापा आया, अतिवृद्ध हुआ, या पहले भी बीच में जा सकता है। उसका कार्यकाल जो है इस जन्म का पूरा हुआ तो अपना विदा हो जाएगा। अब यहाँ अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करते हुए कि इधर से बड़ा वाणी हुई, तो उन्होंने जो है तत्काल अपने स्वरूप में स्थित हो प्रार्थना चालू कर दी।
करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद्गद स्वर समझ घोर गति। तो तारभूषणी कहते हैं मेरी घोर गति अघोर निम्न से निम्नतम देख के विनय करत गदगद स्वर के हे भगवान इस बालक को बचा लो। तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। तो शिष्य की बुद्धि की दुर्दशा देख और उसकी अधम से अधम गति जाता हुआ देख गुरु महाराज आकाशवाणी वो आत्मस्वरूप की प्रार्थना करते हैं शिव स्वरूप की कि हे भगवान आप तो जो है निर्वाण रूपम सभी जगत की क्रियाओं से मुक्ति देने वाले निर्वाण रूप हैं, मुक्तिदाता हैं। नमामि ईशम ईशानम तो मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ नमामीश ईशान। तो ऐसा माना गया जो ईश्वर मुखी होगा वही ईशान दिशा और ईशान दिशा के जो स्वामी है माने जो गुरुमुखी होगा गुरु के स्वरूप का सन्मुखी होगा तो वही ईशान दिशा ईश्वर मुखी दिशा। और उसके उल्टी कौन सी दिशा है? नैऋत्य असत्य जगत का प्रपंच शरीर का भाव। अगर उल्टी दिशा जो है शरीर की है कि शरीर का अहंकार शरीर की आसक्ति चित्त में बन जाए तो समझ लो कि जो है नैऋत्य दिशा है। और अगर कहीं सही दिशा ईश्वरमुखी गुरुमुखी होगी तो वो कहते हैं कि ईशान नमामि ईशानम निर्वाण रूपम। हे मोक्ष स्वरूप प्रभु हे आत्मदेव आप तो आपके प्रति जहाँ मुख हुआ तो आप ईशान के उस दिशा को तभी होता है जब गुरु महाराज की कृपा होती है भगवान की कृपा होती है तभी वो ईश्वर मुखी होता है। नहीं तो हमेशा जो है नैऋत्य असत्य की ओर ही उसका मुख रहता है शरीर के भाव में शरीर के अहंकार में संसार की लिप्साओं में लिपटा रहता है बहुत। नमामि ईशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आप विभु हैं। विभु का मतलब कि आपका सर्वत्र वैभव महिमा मंडित है। आप ही का वैभव सर्वत्र मंडित है। आप ही चैतन्य रूप में आपकी ही सत्य रूप से आपकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। आप ही आनंद रूप के विभुम और व्यापकम। ऐसा किसमें गुण होता है? विभुम व्यापकम ब्रह्म विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। हम आपको जो है ब्रह्म स्वरूप में जानते हैं। ये कोई सीमित भाव में भगवान आपको हम नहीं जानते। विनय कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जो विनय करत गदगद स्वर कि प्रभु आप ही व्यापक हो वह आप ही का सर्वत्र विभुता व्यापकता विभुता है। और आप जो है हम आपको कैसा जानते हैं? वेद स्वरूपम सर्वत्र आपको ब्रह्म स्वरूप व्यापक स्वरूप ही जानते हैं। वेद मतलब विदित करना। हम आपको कैसा जानते हैं? सर्वत्र व्याप्त कहीं कोई जगह आपसे खाली नहीं। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। आप अपने आत्म स्वरूप में आत्मबोध में रहने वाले हैं। निज स्वरूप में स्थित है। निजम निर्गुणम गुणातीत है।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी जो अधोमुखी अविद्या वाली क्रियाएं हैं और एक ऊर्ध्वमुखी क्रिया है। अगर सतोगुण भोग भी दिखाता है और अपवर्ग मोक्ष की ओर भी मोक्ष भी दिखाता है, और मोक्ष की गति दिखाएगा तो उस तरफ क्रियाशीलता रजोगुण कराएगा और तमोगुण स्थिति कराएगा। तो कहे निजम निर्गुणम, गुणातीत आपका आत्मस्वरूप है, जिसमें कोई विपरीत कल्पना तो है ही नहीं। जगत प्रपंच की रंच मात्र की कोई कल्पना नहीं, निर्विकल्प, विपरीत कल्पना जहाँ नहीं होती, और कोई इच्छा नहीं है प्रभु आप में। चिदाकाशम आकाशम वासम भजेहम। अब जो चैतन्य, चिदाकाश माने हाँ चैतन्य आकाश, ध्यान करने पर जो चैतन्यता, शरीर भाव चला जाए, शरीर की आसक्ति, ब्रह्मांड न रह जाए, केवल एक ध्यान करने से जो चैतन्य चिदगुण आत्मा का अनुभव रहता है, तो चिदाकाश। आप कैसे हैं? चिदाकाश। चिदाकाशम आकाशम वासम भजेहम। चिदाकाश के आकाश में आप निवास करते हैं, मतलब आपका यही स्वरूप है, कुछ भी कह लो। चिदाकाशम आकाशम वासम भजेहम। आप कहाँ रहते हैं? केवल अपने आत्मा के प्रबोध में रहते हैं। यही आपका रहनी है, करनी है। आपका बोध जो है सदा चैतन्य बोध में, आपका चैतन्य आकाश में ही आपके आवास है। और इस तरह मैं आपकी भजेहम, आपका चिंतन वंदन करता हूँ। नमामि का आपको नमन करता हूँ, दंडवत भी किया, आया करी दंडवत सब प्रेम भी सीधे शरीर से। तो कहते हैं मैं आपका इस स्वरूप में भजन करता हूँ। मैंने वो कभी भी जो है इसमें रहते ही नहीं थे उनके गुरु। हम आपका भजन किस रूप में करते हैं? इस रूप में किए। अब आगे भी दे रहे हैं। निराकार मोकार मूलम तुरीयम। निराकार मोकार मूलम तुरीयम। गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं। करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तो निराकारं ओंकारं मूलं तुरीयम। तो आपका तो स्वरूप जो है, जैसे ऊपर अभी वर्णन किया गया, आप तो बिल्कुल निराकार, कोई आकार माने कोई स्थूल शरीर के रूप में आप है ही नहीं। निराकारम ओंकारम मूलम। ओंकार के आप माने आप ही सबको ओंकार का मंत्र देने से ओंकार के आप आधार हैं। क्योंकि गुरु स्वरूप से ही निराकार होते हुए भी वो उस निराकार मोड में होते हुए शिष्य के कल्याण के लिए उसको ओम नाम देते हैं। तो उसका ओम नाम कहाँ से मिलता है? गुरु तत्व। निराकारम ओंकार मूलम। ओंकार मूल क्या है? तुरीय भाव। जिसको चिदाकाश कहा, वही तुरीय तत्व है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो एक रस आत्मा का प्रबोध, गुरु स्वरूप का प्रबोध रहता है, ये तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था है। ओम में भी वो चौथी अवस्था का वर्णन है, अ उ म करके। तो
अगर नीचे दांत की जड़ में लगी है, होंठ खुलने पर केवल ओम, अनुनासिक ओम निकलेगा। पर अगर जीभ खुली है तो तुम देखोगे कि तो जब होंठ बंद होंगे तो अ से उठता है, ऊ में जाता है, उदात्त, और लय हो जाता है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में लय हो जाता है, ऐसे ही लय हो जाता है। बुद्धि कोई बीज रूप में सभी वृत्तियां पड़ी हैं, पर एक बार प्राणी को विश्राम देने के लिए सुषुप्ति तुरीय अवस्था, जिसको हलंत मोह के रूप में कहा गया है, जागृत अवस्था, तुमने बाहर जा रहा है। अब ये जो तालू में ठोकर लग रही है, ऊ का रूप है, स्वप्नावस्था। अब ये जीभ ओंठ बंद हो गए, पर फिर भी तो तुम लोग ओम ऐसा करके देखोगे तो तुम्हारी मूर्धना में तरंगे जाएंगे। करके देखना, जा रहा है कि नहीं है? तरंगे जा रही हैं। तो ये तुरीय स्वरूप का मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में अनुगत ध्यान की ऐसी गहरी अवस्था हो कि जो तीनों अवस्थाओं में प्रकाशमय अनुभव। सो रहे हो तो भी ध्यान तुम्हारा जो प्रकाशमय हो। जागृत अवस्था में भी अपने को हमेशा वो चिदाकाश चैतन्य आकाश में ही जो प्रबोध वाले हैं उसी में रहते हैं। तो कहते हैं कि निराकार मोकार मूलम तुरीयम और गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम। गिरा ज्ञान, वाणी का ज्ञान, गोतीतम ईशम गिरीशम। तो जो वाणी के ज्ञान से परे है, गिरा ज्ञान वाणी का ज्ञान नहीं, अनुभव है। और गो अतीतम इंद्रियों के ज्ञान से, वाणी के ज्ञान से, अतीतम ईशम गिरीशम। आप ईश्वर हैं कहाँ के? उस सर्वोच्च अवस्था जिसको चिदाकाश भी कहा, अब उसी को गिरीशम कह दिया। सबसे ऊंचा जो पर्वत है, लक्ष्य है, गिरा से अतीत जो है, वाणी से अतीत जो है, जो साधना करते करते जो साधना का उच्चतम लक्ष्य है, साधन से रहित, उसी चोटी पर, आत्मा के अनुभव की चोटी पर ही पहुंचना तो सबका लक्ष्य है। तो कहते हैं कि इंद्रियों से अतीत ईशम गिरीशम। आप उस आत्मबोध की सर्वोच्च अवस्था को देने वाले होने से आप ईश्वर हैं। ईशम गिरीशम। आप साधकों को वो अवस्था, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। तो करालम महाकाल, कालम कृपालम। काल की गति में सब लोग फंसे हुए, जन्म मृत्यु के जाल में सब जकड़े हुए। जब तक इच्छाएं रहेंगी, केवल आत्म प्रबोध नहीं होगा, उसमें रहे निरंतर। जब नहीं रह पा रहे तो, और गुरु महाराज कैसे हैं? जगत की गति में उलझा जा रहा है सारा। तो कालम महाकाल, कालम कृपालम। तो आप महाकाल के भी काल हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम। आप बहुत कृपालु हैं। कालम महाकाल,
महाकाल में जो सबको पूरे ब्रह्मांड को खाया जा रहा है, पिंड को, ब्रह्मांड को, उसके भी काल है, उसके ऊपर भी आपकी सत्ता है। जो परिवर्तन से परे जो आत्मा का बोध है वही कालम महाकाल कालम कृपालम। गुरु महाराज बड़े कृपालु हैं। जो जन्म मरण का अनेक जन्मों का चक्कर है, इसी जन्म का नहीं, अनेक जन्म से जीव जड़ता के जगत में भटक रहा है। तो कालम महाकाल, करालम महाकाल, कराल जो महाकाल जो सबको लील रहा है, ब्रह्मांड को, पिंड को, उसको भी जो है लील जाने वाले जो हैं उसको भी विलीन कर। जैसे सुषुप्ति में सब कुछ गायब हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था जब आती है गहरी, पर उस अवस्था को भी तुरीय स्वरूप जो गुरु भगवान हैं वो खा जाते हैं। गुरु महाराज का बोध जब उसके अंदर चढ़ा तो फिर बस सब कुछ गायब। ये शरीर की जन्म मरण की यात्रा जो कई जन्मों से थी, यही महाकाल जो है, एक जन्म का होता तो काल ही कहते, कई जन्मों से वो महाकाल, और उसके भी काल कृपालु भगवान। आप बहुत कृपालु हैं, उस महाकाल को भी लील जाते हैं। गुणागार संसार पारम। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप संसार से पार ले जाने वाले हैं। गुणा गुणों के आधार है। अब भाई कौन सा गुण है? तो उस परमात्मा बोध का एक उसी की सत्ता है, उसकी सत्ता से भिन्न कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। इसको संक्षेप में कहा सत हरि भजन जगत सब। अगर जड़ गति का जगत है, ये प्रपंच कुछ थोड़ा भी भास रहा हो तभी कुछ, इसका मतलब भजन में कमजोरी। सत्य सर्व परमात्मा की जो सत्ता है उसका ही अनुभव करो, भावना करो, विचार करो, अभ्यास करो कि वो सत्य स्वरूप के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, उसी की सत्ता है। तो ध्यान प्रगल्भ प्रकृष्ट वाणी का विकार जब गल जाता है, ओम का जाप करते करते जीव को दांत की जड़ के नीचे लगाते लगाते, घंटा जहाँ से लगा हुआ है जीव के पीछे के हिस्से में, तो उस घंटे के पास मन को ले गए तो वहाँ देखोगे ओम के अतिरिक्त तो कोई ध्वनि उठ ही नहीं रही है, जब जीव लगी। तो आप ही सत्य स्वरूप है प्रभु, तीनों कालों में एक रस, काल सीमा वहाँ ही नहीं, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान। तो गुणों के आधार का मतलब आपकी ही सत्ता है, आपकी सत्ता से भिन्न कुछ है ही नहीं, न कोई काल है न देश है आपके बोध में। आप ही चैतन्य स्वरूप हो, चेतन रूप होने से कि आपके कारण ये ब्रह्मांड पिंड इनके अंगभूत जो अंग प्रत्यंग है वो ऐसा लगता है चैतन्य है, जबकि वो चैतन्य नहीं, आपके चेतन स्वरूप के कारण। ऐसी जो परमात्मा की सत्ता का एक अद्वैत अनुभव किया, होने लगा, ध्यान जो है कहीं भी भटक नहीं रहा, सहज समाधि सहज रूप में हो गए, सिद्ध ही हो जाती है गुरु कृपा से। तो फिर वो बस इच्छा न करे, इच्छा की और उपद्रव आया, इच्छा का आया, इच्छा और आनंद गुण है। आनंद में कोई सुख दुख आत्मक आनंद ये वाला नहीं कि दुख से सुख दुख से परे परम पत्ता में कुछ है ही नहीं। इच्छा होगी तो दुख होगा, कोई इच्छा निरीह। तो वह सच्चित आनंद, ये तीन गुण है परमात्मा के, तो वह इन्हीं को गुणागार संसार पारम, जिसके अंदर ये तीन गुणों का आगार जिस बोध में होगा तो संसार पार होगा। ऐसे स्वरूप को न तो हम नमन करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम
मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। तो कहें तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। तो ये ध्यान करते 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 ध्यान की परिपक्व अवस्था में जैसे कोहरा होता है, आर्द्रता कर देता है। भक्ति की, गुरु भक्ति की आर्द्रता जो है, संसार का अंधकार अज्ञान जाता है। और तुषार जैसे होता है तो प्रकाश और अंधकार, तो अंधकार को विलय करके प्रकाशमयता होती है, सो शुद्ध कोहरा। तो तुषाराद्र, तुषार से आर्द्र हो गया। संकाश गौरम गंभीरम, आप कैसे गौर गंभीर हैं, घना कोहरा। गौर बाहरी कोई गोरापन नहीं, जैसे तुषार होता है, या फिर जो है वो हिमपात होता है तो हिमपात कह लो। अब यहाँ हिमपात नहीं होता तो कोहरा जैसे होता है, तो अंधेरा नहीं होता, अपने सब कुछ गायब हो जाता है। कोहरे का मतलब जब सब कुछ गायब हो जाए, केवल एक प्रकाशमय बोध रह जाए। जब घना कोहरा हो तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा, और एक तरह का कोहरा जो है जगत का अभाव कर देगा, और तुम्हारे अंदर उसके जैसा ध्यान करते करते तो एक सहज ध्यान में एक ये भी अवस्था है, कई अवस्थाएं हैं, उससे भी अधिक प्रकाश हो। यही आपका गोरापन और गंभीरता है। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, मन से उत्पन्न जो मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, जो आपका चैतन्य बोध का स्वरूप है, उसमें करोड़ों कामदेवों ने एक कामना पूरी होने पर जो आनंद होता है, किसी को कामना पूरी हुई तो क्षण ही मात्र को लाभ होता है, ये मैं बनना चाहता हूँ, इच्छा पूरी हो। ऐसे करोड़ों करोड़ों आनंदों को भी अगर इकट्ठा कर लो तो उससे अधिक उनकी कोटि प्रभाश्री शरीरम, उनके चैतन्य स्वरूप के, जिसको तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम कहा, तो कहें उसमें कोई इच्छा है ही नहीं। छोटी छोटी इच्छाएं, उसमें जब मन एकाग्र हो गया, कुछ कार्य किसी का संपन्न हो गया, तो उसको जो है थोड़ी देर के लिए मन एकदम शांत, फिर दूसरी इच्छा आएगी। पर जो इच्छा कि वो कोई भी कि इस अंक से कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाए, तो वो हो गया तो बड़ा प्रसन्न होगा। ऐसी मन से उत्पन्न जो हैं इच्छाओं की पूर्ति जनित आनंद, ऐसे जो है कोटि प्रभास, ऐसे करोड़ 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 भी जो आनंद ऐसे होते हैं वो संग्रहित हो जाए तो वैसा उनका स्वरूप है। क्योंकि इच्छाओं का तो टूट जाता है आनंद, फिर दूसरी इच्छा आ गई, फिर तीसरी आ गई, इसमें कभी टूट फूट नहीं है। ऐसी जो आनंद गुण थोड़ा सा आता है, ऐसे करोड़ों, कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती, ऐसा उनका स्वरूप है भगवान। प्रभाश्री शरीर, शरीर तो है नहीं, उनको चैतन्य आकाश वाला, आकाशवत कहा गया। प्रभा मनोरथ, प्रभा कैसी, कोई इच्छा नहीं, करोड़ों करोड़ों इच्छा की पूर्ति पर जो आनंद हो इकट्ठा हो जाए, शायद उस आनंद का पीछा कर पाओ, ऐसा भी नहीं। स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा,
जो आत्मा राम भगतितः सुरसरी धारा, आत्मा राम की भक्ति, अपने आत्मबोध की जो भक्ति है वही उनके विचारों में पूर्ण रूप से समाहित है। अगर वो थोड़ा भी समाधि से नीचे भी आए और विचार हुआ तो उसी में रहे, आत्माराम के प्रबोध में। आत्माराम की भक्ति का ही नाम गंगा है। आत्मस्मरण में गुरु का स्मरण, गुरु भक्ति करते करते आत्माराम की भक्ति, मैंने जो ध्यान में स्वरूप उतरा उसके बारे में कह रहे हैं कि स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा। उनसे केवल आत्माराम की भक्ति का प्रवाह नित्य निरंतर प्रवाहित रहता है। लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। बाल चंद्रमा, बालेन्दु उनके मस्तक में चंद्रमा अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित्त महान। तो लोगों का लाभ कल्याण करने के लिए मन बिल्कुल उनका क्षीण हो चुका है। मन बिल्कुल परमा द्वितीया, परमा का तो दिखता ही नहीं, द्वितीया का चंद्रमा जैसे विचार में मन कैसा हो गया, एकदम बिल्कुल प्रकाशित तो है पर बिल्कुल क्षीण हो चुका है। कोई उनके प्रबोध को रोकने वाला नहीं रह गया है। तो उनका मन, तो जो गुरु स्वरूप में अपने मन को लगाएगा उसकी भी यही स्थिति हो जाएगी। तो उनका मन की दशा बता रहे हैं बिल्कुल समस्त वृत्तियों से मुक्त, और जो वृत्ति बची वो प्रकाशमान। लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। और जो भुजंग सर्प, संशय रूपी सर्प पहले जो है उसको साधन से विचलित करते थे, तो वो विचलित करने वाले नहीं बचे। वो अब संसार में संशय करते हैं कि संसार, क्योंकि लसत निरंतर आत्मबोध में रहने के कारण कभी कोई संस्कार स्मृति साधकों की ओर से आई तो वो उसमें ये होता है संसार है ही कहाँ रे, तुम लोग संसार और शरीर संसार का है ही नहीं, क्योंकि प्रबोध में नित्य निरंतर रहते हैं। तो उनको शंका होती है कि संसार तो होगा ही नहीं तो होगा कहाँ से। संसार के होने में शंका हो सकती है पर परमात्मा के प्रबोध में नहीं। ये तो नए स्तर के जो नए हैं, मंद हैं, पूर्ण प्रबुद्ध नहीं हुए, वृत्ति पकी नहीं, ब्राह्मणी वृत्ति, तो उनको ब्रह्म स्वरूप है। तो साधक और सिद्ध में हो सकती है, क्योंकि सिद्धियों के जाल में पड़ जाता है। 3 तरह की श्रेणी अब मानस में दी गई। यथा सुवंजन अंजिद्रक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरि निधान। तो ये सुजान को तो खैर कुछ नहीं, जो अपने अच्छी तरह से प्रबोध में, पर जो बीच के हैं, कुछ शुरू के हैं, इनको ऐसा भ्रम डालने वाले जो भुजंग हैं, भ्रम के भुजंग, वो इनमें भ्रम डाल देते कि संसार की अस्तित्व के प्रति जो है हमेशा संशयात्मक है ही नहीं, दिख रहा है कि ये है नहीं वस्तुतः। तो ये वाला भुजंग है। लसत भाल बालेन्दु कंठे, कंठ स्मृति का प्रतीक। अब संसार के बारे में उनकी स्मृति जो है संशयित है नहीं। पहले ब्रह्मस्वरूप के बारे में चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। चरति कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चरमाम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। मृगाधीश चर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। तो कहते
चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम। कुंडल कानों में पहनने के, तो कुंडल जो है वो चलत चलायमान है। अब कुंडल जो है, कुंडली तो कुंडली शक्ति होती, तो कुंडली जो है अगर चलत कुंडलम, कुंडली शक्ति सतत जो पहले जो है कई जन्मों से ये आत्म चेतना जो है उसके प्रति अप्रबुद्ध था, तो कुंडली शक्ति जाग गई, माने आत्मा का जो सोई हुई थी अविद्या के कारण, तो जब आत्मा का प्रबोध विद्या अनुगत गुरु स्वरूप से अनुगत हुआ, तो वो प्रबोध जो है नित्य निरंतर एक रस चलता रहता है। चलत कुंडल, कुंडल कान में पहने जाते हैं, पर ये कुंडलनी शक्ति जो है वो सदा कुंडलनी शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वमुखी रहती है। और कुंडलम अगर श्रवण से हो कि गुरु के वचन जो हैं वो स्वरूप में पूर्ण स्थित होने पर भी और परमात्मा की सत्ता ही सत्य है, ये प्रबोध निरंतर बना रहता है। जब व्यवहारिकता की दशा में आते हैं तब बना रहता है। व्यवहार दशा से कुछ प्रबोध किसी को दिया जा सकता है, पर वो वस्तुतः है नहीं। और भ्रू सुनेत्रम विशाल, उनकी भवें सुनेत्रम विशाल, बड़ी व्यापकता वाली उनकी आंखें हैं। वो कोई पिंडों को खंडों को एक खंडित दृष्टि में एक सीमित, विशालम का मतलब उसके नेत्र विशाल हैं जो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक उस ब्रह्म सत्ता को, ब्रह्मांड पिंड सब बाधित हो गए, एक ब्रह्म सत्ता का ही, जिसको कहा गया कि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप, वो एक शुद्ध ब्रह्म सत्ता है और कुछ है ही नहीं। तो जिसकी दृष्टि विशाल होगी, व्यापकता की दृष्टि गुरु कृपा से मिल जाएगी। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन ते करि विमल विवेक विलोचन। तो गुरु महाराज की ध्यान धूल ने बिल्कुल सब कुछ पलट के रख दिया, व्यापकता की दृष्टि दे दी, ज्ञान की दृष्टि दे दी, विवेक की दृष्टि दे दी। यही शिव नेत्र है। गुरु महाराज बोध में छाए रहे तो वो व्यापक हो जाएं। पहले पिंड भाव गया, फिर ब्रह्मांड भाव गया, कुछ बचा ही नहीं। तो ये विशाल नेत्र है। दृष्टि जो है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु, ऐसे दयालु गुरु स्वरूप जो सदा कृपालु रहते हैं। नीलकंठम, जिनकी स्मृति में सदा वो नील आत्मस्वरूप, उनकी स्मृति में सदा सर्वदा संस्कार रूप में समाहित रहता है। तो पहले उनके कंठ में भुजंग बताया गया। वो भुजंग इसलिए हैं कि संसार, अरे ब्रह्म के बारे में संशय था कि आत्मस्वरूप है या नहीं। ये तो हमको जो दिख रहा है मोटी आंखों से, पर विशाल नेत्र हैं, वहाँ पर नीलकंठम दया, प्रसन्नाननम, आप सदा कृपालु होते हैं, क्षमाशील हैं, आपका प्रसाद सब लोग पाते रहते हैं। आपकी आपको देख ही लेते हैं तो प्रसाद मिल जाता है। आप नीलकंठ हैं, सर्वत्र आकाश व्यापक, आपकी स्मृति सदा जो कंठस्थ करने का है, तो स्मृति पूर्ण रूप से उस ब्रह्म बोध में डूबी हुई। स्मृति का प्रतीक कंठ है, और नीलकंठ माने सदा एक रस व्यापक। ऐसे दयालु कृपालु
मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। तो मृगों को मारने वाला, उनके ऊपर शासन करने वाला बाघ होता है, सिंह होता है। तो उस सिंह को, मन रूपी वृत्तियों को रहने वाला संसार में मोह रूपी शेर बहुत बड़ा सिंह है। संसार रूपी वन में मन की वृत्तियों को खा जाने वाला वहाँ मोह रूपी सिंह बैठा। कभी थोड़ी इच्छा भी होती है साधना करें तो मोह का बहुत बड़ा बाघ है, सिंह है, वो उनको वृत्तियों को खा भी जाता है। तो ऐसे छली मोह को दलन करके, दलन मोह तम सो सुप्रकाश, उसकी छल को जो है मोह के कारण जो है छल होता है। तासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य, वो मोह सहाय, मोह की सहायता से उस परम सत्ता का आश्रय लेकर ये माया जो है ऐसे लगने लगती कि यही सच है, माने शरीर सच है, मन बुद्धि सच है, वो आत्मा का प्रबोध भूले हुए। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो छल है, मोह के द्वारा माया छल करके मोहित कर देती है, उस छल को जिन्होंने मार दिया, माया को जिन्होंने माया को माया ही कर दिया कि है ही नहीं, तीनों कालों में नहीं है माया। माया माने संसार का प्रपंच। तो मृगाधीश चर्मांबरम, तो उसके चर्मांबर, उसके ऊपर ऐसे जो आत्मबोध वाले होते हैं वो महामोह को नष्ट करके, जिसको रामायण में आया कि दलन मोहतम सो सुप्रकाश, बड़े भाग्य हो रहा भाई। तो ऐसे जिनके अंदर जो है उन्होंने मन की वृत्तियों को थोड़ी कुछ भगवान की ओर चलना चाहती हैं, तो उनको मोह का शेर खा जाता है, मोह का सिंह, उसको उन्होंने मार दिया, निर्मोह हो गए। और निर्मोह अवस्था में वो उसी के बाहरी रूप से कहने में आता है कि उसकी बागंबर के ऊपर बैठते हैं, यानी निर्मोह जो हो गया वही बागंबर पे बैठ सकता है। चर्मांबरम और मुंडमा, अनेक जन्मों की जो यात्रा हुई वही माला बन गई। 84 लाख योनियों का चक्कर पूरा हो चुका। और मुंडमाला विचारों में केवल ब्रह्म तत्व का बोध निरंतर बना रहे, ब्रह्ममाला चलती रहे मुंड में। मुंडमाला मतलब मुंड में ब्रह्म बोध की माला निरंतर चलती रहे। तो कंठ में वो माला पहनोगे, गले में, तो वहाँ पर क्या है कि ये मुंड में, मस्तिष्क में जो स्मृति में है वो केवल ब्रह्म चिंतन की माला चलती रहती है। जिससे कभी भी कुछ व्यवहारिक रूप में आएंगे भी तो ब्रह्म बोध की ही बात करें। तो प्रियम शंकरम, आप सबको नाथने वाले, हे प्रिय शंकर जी, मैं आपका, हे गुरु महाराज, आपका मैं भजन करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशम्। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। तो प्रचंड, प्रकृष्ट, आपका स्वरूप बड़ा प्रचंड है, मैंने माया को विलीन कर देने वाला होने से वो क्या है, न तो लोगों के छाया रहता है दुनिया का प्रपंच, आपके अंदर वो इतना प्रचंड आपका प्रबोध है
कि वहाँ पर माया, उस प्रचंडता में माया का स्वरूप प्रकट ही नहीं होने पाता। प्रकृष्टम, आप बिल्कुल उससे उत्कृष्ट कुछ होता ही नहीं, परम उत्कृष्ट। तो प्रचंडम प्रकृष्टम, परम उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, और प्रगल्भम परेशम, एक वह परम स्वरूप। आप बड़े प्रगल्भ, बड़े गंभीर हैं। अखंडम, आप में कोई खंड बोध नहीं, अखंड आत्मा का बोध होने से अखंडम, आपका जन्म कभी हुआ ही नहीं। हृदय में जो परमात्मा का स्वरूप प्रकट होता है वो कभी जन्म थोड़ी लेता है, प्रकट क्या होता है, कभी जन्म तो लेता नहीं। अखंडम अजम भानु कोटि सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्य अगर एक साथ भी आ जाएं तो शायद उसको जो है उसके जैसा प्रकाश प्रकट न कर पाए जितना उस महापुरुष के बोध में प्रकाश है। उस आत्मा का ज्ञान जो है वो पूर्ण, तो कहते हैं कि गीता में जैसे आया है, यदि वह एक साथ हजारों सूर्य अगर प्रकट हो तो भी शायद उस तेज की जो प्रकट प्रत्यक्ष स्वरूप है, स्वरूप का प्रकाश है, उसकी तुलना नहीं कर पाए। एक साथ हजारों सूर्य भी हो जाए तो करोड़ों करोड़ों सूर्य भी अगर एक साथ प्रकाशित हों तब भी ब्रह्म बोध, ब्रह्म से बोध से उत्पन्न जो प्रकाश है उसकी तुलना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे प्रभु आपका स्वरूप। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी, आपने तीनों शूल तीन गुणों से जो उत्पन्न होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये भी शूल कहे गए। इस शरीर का कोई दैविक वज्राघात हो जाए, बाढ़ आ जाए, हवा चल दे, हानि हो जाए, तो ये एक तो ये कहा गया है कि जो पिछली बातों को याद करके कोई अभी वर्तमान में संपन्न है और पीछे की बातें याद कर करके दुखी हो रहा है कि आज तो ठीक है पर पहले अपन कितने दुखी थे। पर अगर कोई पहले आज उसके पास स्वभाव है तो पहले के प्रभाव को जो है याद करता है कि पहले अपन कितने प्रभावशाली थे, आज जो है दो कौड़ी के हो। तो हर तरह से भूतकाल का स्मरण करके और वो दुखी रहता है। वर्तमान काल में वो होड़ तोड़ ईर्ष्या करता है